बॉयल्स लॉ के बारे में इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि बॉयल्स लॉ क्या है। देखें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट रखना है और ऐसे में किसी भी गैस का गिवन वॉल्यूम और एक्सटर्नल प्रेशर के दरमियान जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप का नाम क्या है, बॉयल्स लॉ कहा जाता है। अब वो रिलेशनशिप या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है या तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? एक चीज का बढ़ाने से किसी दूसरे चीज का बढ़ना और एक चीज का घटाने से किसी दूसरे चीज का वैल्यू घटना, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? किसी एक चीज का वैल्यू बढ़ाने से किसी दूसरे चीज का वैल्यू बढ़ना और एक चीज का वैल्यू को घटाने से किसी दूसरे चीज का वैल्यू ज्यादा होना, इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। तो जैसे कि मैंने लिखा, द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस इज नाउन एज द बॉयल्स लॉ। ये एग्जाम में इस तरह पूछ सकते हैं कि व्हाट इज बॉयल्स लॉ कहे तो इस तरह लिखना है। अब बाज़ औक़ात इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो स्टेटमेंट, राइट द स्टेटमेंट ऑफ द बॉयल्स लॉ के नाम से भी पूछ सकते हैं। तो बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? देखें, किसी भी गिवन मास ऑफ गैस का वॉल्यूम एक्सटर्नल जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और याद रखना कंडीशन क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट क्या है? नंबर ऑफ मोल। तो इन दो कंडीशन में यानी कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स यानी फिक्स नंबर ऑफ मोल्स के मौजूदगी में किसी भी गैस का जो मास है उसका वॉल्यूम और जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाता है उनके बीच में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे कि मैंने लिखा, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल। अब इस स्टेटमेंट को आप इस डायग्राम के जरिए से अच्छी तरह समझ सकते हैं। देखिए, ये कंटेनर है, कंटेनर नंबर 1 यानी फॉर एग्जांपल फॉर अ गैस 1A है, एक गैस है जो कि गैस 1 है। अब इसमें देखिए 5 kg का यहाँ पर एक वेट रखा है और ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर गैस है जिसका वॉल्यूम V1 है और ये जो 5 kg वेट है ये P1 प्रेशर अप्लाई करता है और इसका वॉल्यूम V1 होता है और गैस का वॉल्यूम यहाँ पर हमारे पास यहाँ तक है। देखिए आप, ये है हमारे पास इनिशियल यानी कंडीशन है जो कि हम फॉर गैस 1 कह सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब इस वॉल्यूम V1 है वॉल्यूम और प्रेशर P1 है। अब हम क्या करते हैं, 5 kg का एक और वेट इसके ऊपर रखते हैं। तो ये जो पिस्टन है इसको पिस्टन बोलते हैं। ये पिस्टन क्या होती है? डाउनवर्ड की तरफ मूव करती है। देखिए आप, ये 5 kg ए पहले से है, अब 5 kg का वेट हमने एक और डाला तो ये पिस्टन ने मूव किया तो वॉल्यूम देखिए इतना डिक्रीज हुआ तो इसका नाम V2 दिया और ये 5 kg बढ़ाने से इसका प्रेशर क्या हुआ? P2 हुआ। तो अब आप देखिए, जब एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि हमने लिखा था कि गिवन मास ऑफ अ गैस का वॉल्यूम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने से हमेशा वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज होता है। यानी मतलब ये हुआ कि अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। अगर प्रेशर को घटाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा। जिस तरह देखिए, पिस्टन P1 है, वॉल्यूम V1 था, अब P2 किया वेट बढ़ा के तो वॉल्यूम V2 हुआ, कम हुआ। अब दोबारा हम क्या करेंगे? प्रेशर को कम करेंगे, वेट को कम करेंगे तो वॉल्यूम दोबारा क्या होगा? V1 हो जाएगा। तो इस रिलेशनशिप यानी को हम क्या कहते हैं? बॉयल्स लॉ कहते हैं। और जो स्टेटमेंट हमारे पास यानी ये हुआ कि गैस का जो गिवन अमाउंट ऑफ जो गैस है उसका वॉल्यूम उसके एक्सटर्नल प्रेशर के साथ क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो किस तरह लिख सकते हैं? यानी गैस का गिवन वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई P। देखें आप, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है। यहां से हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो
K लगा देते हैं और इसी तरह से P को हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आते हैं, तो PV इज इक्वल टू क्या होगा, K होगा। तो इसी तरह से यानी बॉयज लॉ का एक और स्टेटमेंट बन गया, यानी इसको हम स्टेटमेंट नंबर 2 कहेंगे और इसको हम स्टेटमेंट नंबर 1 कहा था। तो ये बॉयज लॉ का स्टेटमेंट नंबर 1 है और ये बॉयज लॉ का स्टेटमेंट नंबर 2 बन गया। अच्छा, बॉयज लॉ का स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, देखिए आप, तो जिस तरह मैंने लिखा, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज क्या है, कांस्टेंट, यानी किसी भी गैस का प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब इस चीज को मैं आपको प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पर 2 गैसेस लिया मैंने। फॉर एग्जांपल फॉर गैस 1, गैस A1 लिया मैंने, तो गैस 1 के लिए बॉयज लॉ के स्टेटमेंट नंबर 2 क्या होगा, P1 V1 इज इक्वल टू K, यानी कांस्टेंट होगा। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। और इसी तरह से फॉर गैस 2 के लिए क्या होगा, P2 V2 इज इक्वल टू हमारे पास K, और इक्वेशन क्या होगा हमारे पास 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 करेंगे तो क्या होगा, P1 V1 विच इज इक्वल टू P2 V2। तो इससे हमारे पास क्या हुआ, बॉयज लॉ का एक और स्टेटमेंट बना जिसको हम कहेंगे स्टेटमेंट नंबर 3 ऑफ द बॉयज लॉ कहते हैं। यानी स्टेटमेंट नंबर 3 में बॉयज लॉ कहता है कि P1 V1 प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम हमेशा P2 V2 के बराबर होगा और P2 V2 हमेशा P3 V3 के बराबर, एंड सो ऑन। तो अब हम इसको ये प्रूफ करेंगे एक्सपेरिमेंट के जरिए से, कि जैसे कि मैंने लिखा कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, प्रूफ इट विद द हेल्प ऑफ डेटा। तो एग्जाम में इस तरह भी पूछ सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयज लॉ के है, तो आप एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ कर सकते हैं P1 V1 P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 P4 V4। तो इसके लिए देखें हमने एक डेटा बनाया है, ये एक्सपेरिमेंट का हमारे पास कॉलम है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 4। देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में प्रेशर हमारे पास क्या था, 0.5 ATM में, यूनिट हमने ATM रखा है, और वॉल्यूम क्या था हमारे पास, 4.00 DM³ है। अब देखें अगर हम इसको P1 कहें, इसको P1 कहें और इसको V1 कहें, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 2.00 ATM और DM³ आएगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हम क्या करते हैं, 0.5 से प्रेशर को डबल करते हैं तो 1.00 बनता है, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, इसका हाफ होगा, बॉयज लॉ कहता है, तो 2.00 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देखिए फिर वही कांस्टेंट हमारे पास आंसर आता है। इसी तरह से अब इसमें से देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हम प्रेशर को और डबल कर लेते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, इसका हाफ होता है, तो आंसर हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम 2.00 आता है। इसी तरह से एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में वॉल्यूम और बढ़ाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, और कम हो जाता है, तो आंसर हमारे पास। तो इससे ये साबित हुआ कि 10 P1 V1 हमेशा बराबर हुआ P2 V2, और ये बराबर हुआ P3 V3 और P4 V4। हम ये कह सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से इसको बोलते हैं थर्ड स्टेटमेंट ऑफ द बॉयज लॉ, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द बॉयज लॉ। इसके बाद हम आपको समझा देते हैं कि डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयज लॉ क्या है। देखें मैंने एक रेक्टेंगल शेप बनाया, देखिए सपोज मेरे पास गैस है, एक्सटर्नल प्रेशर में अप्लाई करता हूं P1, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, V1 होता है। यानी जब प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम हमारे पास क्या है, हमारे पास कम है, V1 है। अब प्रेशर में क्या करता हूं, कम कर लेता हूं तो P2 होता है, और वॉल्यूम देखिए V2 होता है। अब प्रेशर में मजीद कम करता हूं तो वॉल्यूम मजीद बढ़ता है, अब प्रेशर मजीद कम हो जाता है तो वॉल्यूम बढ़ जाए। इसी तरह से आप इस रिलेशनशिप से ये भी आप बता सकते हैं कि प्रेशर को बढ़ाने से, यानी जिस तरह P1 है तो वॉल्यूम V1 है, अब प्रेशर P2 है तो वॉल्यूम V2 है। देखिए आप इसके साइज से आप बता सकते हैं कि अगर प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम सबसे कम है, और लास्ट में आप देखें
प्रेशर सबसे कम है तो वॉल्यूम क्या है, सबसे ज्यादा है। इसको कहते हैं डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ। इसके बाद बॉयल्स लॉ को मजीद क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल से हेल्प लेते हैं, ताकि बॉयल्स लॉ को हम मजीद अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल के जरिए से। जैसे कि एक न्यूमेरिकल हमारे पास गिवन है, यहाँ पे लिखा है कि इथीन इज यूज एज एन एनेस्थेटिक गैस। इथीन को बेहोशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द प्रेशर ऑन, इसमें हमारे पास जो प्रेशर है जिसमें से इसके अंदर वॉल्यूम क्या है 2.5 dm³ ऑफ इथेन चेंज होता है फ्रॉम 1.05 टू 2.1 atm, यानी इतना प्रेशर में इसका वॉल्यूम हमारे पास इनिशियल ये है। तो द वॉल्यूम ऑफ इथेन बिकम क्या होता है 1.25 dm³ ऑफ द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, और टेम्परेचर को रिमेन कांस्टेंट करना। एक्सप्लेन दिस चेंज यूजिंग द बॉयल्स लॉ। अब हमें बॉयल्स लॉ के मदद से इसको एक्सप्लेन करना है, क्या ये दोनों बराबर चेंज हो रहे या नहीं हो रहे। तो मैंने सबसे पहले डेटा लिखा बिफोर चेंज। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है 2.5 dm³ है, और इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस क्या है, एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो 1.05 atm है। आफ्टर चेंज, जब हमने चेंज किया वॉल्यूम को हमने बढ़ाया, तो डेफिनेटली वॉल्यूम को बढ़ाया तो प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ। तो फाइनल वॉल्यूम क्या हुआ 1.25 dm³, और फाइनल प्रेशर हमारे पास। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि ये हमारे पास वैल्यू है, ये V1 है, और ये वैल्यू क्या है P1 है। ये वैल्यू हमारे पास V2 है, और ये वैल्यू हमारे पास P2 है। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हम P1 के वैल्यू पुट करते हैं, P2 का वैल्यू और V1 का वैल्यू। इसी तरह से P2 का वैल्यू V2 का वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर सेम आता है, यानी 2.625 atm dm³ और 2.65 atm dm³ आता है। तो इससे ये साबित हुआ कि हमने जिस हिसाब से वॉल्यूम को डिक्रीज किया तो प्रेशर भी इस हिसाब से बढ़ गया, यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 के बराबर हो। तो thus the calculated result agrees with the pressure volume relationship according to the Boyle's law।